नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MP RAU एग्ज़ाम के लिए जो जनरल साइंस आ रही है। उसके अंदर हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं एक कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सारा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, वन शॉट लेक्चर रहेगा, 15 से 20 मिनट में इसको ख़त्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, और उद्देश्य आपको पता होगा इसका कि शॉर्ट में इसको पहले तो एक माइंड में शॉर्ट में निपटाना इसको ना, उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एक फॉर्म में दे दिए जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दी जाएंगे, उसकी वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इसके चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, परिभाषा देख लो, एक कोशिका के बनने से लेकर दो संतति कोशिकाओं में विभाजन होने तक की सभी घटनाओं का क्रम होता है ये। इसे खोज की थी हॉवर्ड और पेल्क ने 1953 में, और सेल साइकिल शब्द भी इन्होंने दिया था। इसकी फेज होती है, दो फेज होती हैं, एक तो होती है इंटरफेज और एक होती है एम फेज। ठीक है, इंटरफेज और एम फेज होती है इसकी दो फेजेस। इसके अंदर जो समय लगता है, मानव कोशिका के अंदर 24 घंटे में पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इसको नियंत्रण जो करते हैं वो साइक्लिन करता है, और CD के एंजाइम इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, अब इसके अंदर पहला अपन पढ़ रहे हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज होता है, इसमें 90% तो समय इसमें इंटरफेज में लग जाता है। ठीक है, अब इंटरफेज के अंदर आता है जीवन अवस्था। तो जिस जीवन अवस्था ये होता है गैप 1 फेज, है ना। कार्य क्या होता है इसके अंदर, जी से मतलब याद रखना ग्रोथ होती है, पहली बात तो यानी कि बढ़ती है, कोशिका क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, P मतलब क्या याद रखना, P यानी प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण होता है ना, प्रोटीन और RNA से बनता है। ठीक है, DNA की प्रतिकृति इसमें नहीं बनती, ये एस फेज के अंदर बनेगी, तो इसके अंदर नहीं बनती। 2C DNA यानी कि ये कहना चाहता है 2C DNA मतलब कि यानी कि कहना चाहता है दो डबल हेलिकल एक तरीके से। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड DNA कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, ठीक है, डिप्लॉयड DNA। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो DNA है ना, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं हुआ यहाँ पे अभी। देखो अभी आपको आगे बताऊंगा। चेक पॉइंट देखो, पोषक तत्व और आकार चेक होता है यहाँ पे। ठीक है, पोषक तत्व और आकार चेक होता है यहाँ पे। अवधि इसके अंदर सबसे लंबी अवस्था होती है, तो इसके अंदर ये जरूर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, जीवन फेज होती है। ठीक है, चले आगे। अब दूसरी फेज आ रही है इसके अंदर, एस फेज, है ना, एस अवस्था। इसको बोलते हैं सिंथेसिस अवस्था। सिंथेसिस यानी किसका सिंथेसिस होता है, DNA का। DNA रिप्लिकेशन होता है। ठीक है, DNA की प्रतिकृति होती है, यहाँ पे इसका कार्य हो गया। DNA की मात्रा दुगुनी हो जाती है, यानी 2C से 4C हो जाता है। ठीक है, 2C से क्या हो जाता है, 4C हो जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को भी संभाल कर रखना, बताऊंगा ना, ये G2 फेज भी कंप्लीट हो जाएगा तब बताऊंगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनते हैं। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं इसके अंदर ना, ऐसे अवस्था में। और सेंट्रोसोम का क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम का क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है। अब आता है G2 अवस्था, इसकी जीवन हो गई, अब G2 आ गई। ठीक है, G2 फेज के अंदर क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन की तैयारी है ये। अब कोशिका विभाजन स्टार्ट हो गया, यानी कि पहले तो जैसे मान लो सब्जी बन रही है, तो सब्जी में पहले सब्जी वगैरह काट ली, प्याज वगैरह कट गया, अब तैयारी हो रही है ना। तो DNA प्रोटीन व ऑर्गेनल बनते हैं इसके अंदर ना, प्रोटीन बनता है और ऑर्गेनल बनते हैं इसके अंदर ना। चेक पॉइंट क्या होता है, DNA में कोई गलती तो नहीं हो गई, ये चेक पॉइंट होता है, मतलब छोड़ो इसको तो ना। ऊर्जा, एनर्जी, ATP और माइटोटिक प्रोटीन का संग्रह। ठीक है, ATP का और माइटोटिक प्रोटीन का संग्रह यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आता है G0 अवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसको बोलते हैं एक तरह से ये साइलेंट अवस्था होती है ना। ठीक है, क्वाइसेंट अवस्था स्टेज बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन देख लो, कोशिका चक्र से बाहर हो जाता है ये। ठीक है, यानी विभाजन नहीं होती। G0 आ गया ना, 0 यानी कोशिका चक्र से बाहर हो गया, विभाजन नहीं होगी। एग्जाम्पल, तंत्रिका कोशिका होती है, विभाजन नहीं होती। पेशी कोशिका होती है, ये विभाजन नहीं होती। री एंट्री कैसे होती है, जरूरत पर वापस जीवन में आ सकती है। जैसे कभी कभी जरूरत हो जाए तो कोशिका, मतलब जैसे तंत्रिका कोशिका खराब हो गई तो हो गई, वापस नहीं होगी। लेकिन कभी जरूरत पड़ी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत रिकवर, यानी नाम मात्र का रिकवर कर सकती है, यानी कि जीवन में आ सकती है थोड़ी जरूरत पड़ने पर। कारण क्या है इसके अंदर, पोषक तत्व की कमी। ठीक है, पोषक तत्व की कमी होती है। अब क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन जो टाइप आता है ना, वो देख लो एक बार। सेल साइकिल शब्द किसने दिया था, हॉवर्ड और पेल्क ने दिया था। DNA प्रतिकृति कब होती है, ये एस अवस्था में होती है। और G0 अवस्था की कोशिका का उदाहरण है न्यूरॉन। ठीक है, यानी कि न्यूरॉन के अंदर कोशिका वजन नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, एक तो मैंने बताया था, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे DNA क्या होता है, जब मान लो कोशिका नई कोशिका बनी है ना, तो नई कोशिका बनेगी तो उसके अंदर तो क्या रहेगा, DNA रहेगा 2C मतलब कंटेंट। ठीक है, C का मतलब हो जाएगा कंटेंट। और इसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन तो हो नहीं रहा, मतलब कि DNA विभाजन तो हो नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, DNA प्रतिकृति करता है, रिप्लिकेशन कर रहा है। रिप्लिकेशन मतलब क्या होता है, DNA से
डीएनए का निर्माण, ठीक है, ये होता है रिप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लिकेशन करके क्या करेगा, ये 4 कंटेंट बना लेगा एक तरीके से ना, 2 कंटेंट से 4 कंटेंट बना लेगा, ठीक है, यानी डीएनए की मात्रा में वृद्धि कर लेगा, ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, अब कोशिका विभाजन पे चलते हैं ना, सेल डिवीजन, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले पढ़ते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस क्या होता है, बिना तर्कु तंतु के सीधा विभाजन। देखो दोस्तों, जब कोशिका विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ये मान लो क्रोमोसोम है, तो ये यहाँ पे इनमें तर्कु तंतु होते हैं। तो तर्कु तंतु क्या होता है, ये इसको यहाँ से पकड़ेगा सेंट्रल से, ये इसमें सेंट्रल से पकड़ेगा ना, और नेक्स्ट अवस्था में क्या कर लेगा, ये इसको खींचेगा, मतलब ये इसको खींच लेगा और ये इसको खींचेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो सेंट्रोसोम खींच रहा है ना, तो इससे ये तर्कु तंतु क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। ये इधर खींच लेगा और ये इधर खींच लेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिना तर्कु तंतु के हो रहा है, मतलब ये बिना तंतु के यहाँ पे क्या होता है, सीधा विभाजन हो रहा है, ठीक है। कैसे होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव का सीधे दो भाग में पड़ जाता है इसके अंदर, एमाइटोसिस में। गुणसूत्र क्रोमोसोम, यहाँ पे गुणसूत्र नहीं बनते। कहाँ होता है ये ध्यान रखना, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना ना। बैक्टीरिया में होता है यीस्ट, यीस्ट यानी कि नहीं होता खमीर ना, खमीर में, और भ्रूण के झिल्ली में, ठीक है। बैक्टीरिया यीस्ट और भ्रूण के झिल्ली में होता है। और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, लक्षण फीचर, डीएनए का बराबर बंटवारा नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर डीएनए का बराबर बंटवारा नहीं होता, ठीक है। और प्रकार सबसे आदिम यानी सबसे सरल प्रकार का, मतलब कि जो जब मतलब कि एक तरीके से जब बैक्टीरिया वगैरह थे स्टार्टिंग में, कोई मानव वगैरह कुछ भी नहीं था, तो उस टाइम पे ना जो इसी प्रकार का विभाजन होता था, ठीक है। तो इसलिए इसको सरल प्रकार का विभाजन यानी सिंपल टाइप डिवीजन बोलते हैं, और सबसे आदिम यानी सबसे पुराना बोलते हैं, ठीक है। अब आता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन देखो, परिभाषा, एक कोशिका से दो समान संतति कोशिकाएं बनती है, ठीक है। एक कोशिका से कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। गुणसूत्र संख्या समान रहती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख लेना, परिभाषा से ही प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। खोज करता है इसका कौन था, वेल्थर फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग बोलते हैं ना, ठीक है। डब्ल्यू फ्लेमिंग 1882 में माइटोसिस शब्द दिया था इसने, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, ठीक है। माइटोसिस शब्द भी इसने दिया था। स्थान देखो कहाँ पे होती है, कायिक कोशिकाओं में होती है। एक तो होती है सेल, एक होती है लैंगिक कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका के अंदर ये वाला विभाजन होता है, कौन सा, समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। पर्पस क्या है, वृद्धि करना, मरम्मत करना, जैसे लग गई हमारी चोट लग गई तो उसकी मरम्मत का कार्य है। अलैंगिक जनन करेगा, क्लोनिंग करेगा, ठीक है। और इसके अंदर उपनाम देख लो, इसके उपनाम होते हैं इक्विटेंशियल डिवीजन, मतलब टोटल बात है बराबर भाग में बांटेगा ना, तो इसलिए हो गया ये इक्विटेंशियल डिवीजन। और मैं तो क्या है, आनुवांशिक स्थिरता बनाए रखता है। ये क्या करता है, आनुवांशिक स्थिरता बनाए रखता है, ठीक है। ये आनुवांशिक में तो कोई फर्क नहीं डालता, इसलिए स्थिर रहेंगे, है ना। अब इसकी अवस्था देख लो, 4 अवस्था होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो इसकी प्रोफेज पहली अवस्था हम पढ़ रहे हैं, इसमें घटना देख लो, गुणसूत्र संघनित होकर दिखाई देते हैं, तर्कुतंतु बनते हैं इसके अंदर, है ना। और केंद्रक झिल्ली टूटती है, और सेंट्रोसोम यानी कि सेंट्रोसोम होता है वो ध्रुवों की ओर चल जाते हैं ना, ठीक है। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो ध्रुवों की तरफ चल जाते हैं। क्रोमेटिड, गुणसूत्र 2 क्रोमेटिन वाले बनते हैं, है ना। देखो इसको मैं एक बार मोटा मोटा आपको बता देता हूँ ना, थोड़ा सा देख लो। जैसे ये है कोशिका, ठीक है। अब इस कोशिका में जैसे ये है गुणसूत्र जो हल्के हल्के टाइप में ऐसे संघनित टाइप में पड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल कोशिका ही ऐसे मान लो संघनित टाइप में पड़े हुए हैं यहाँ पे गुणसूत्र, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस वाली प्रोफेज अवस्था में क्या होगा, संघनित होकर दिखाई दे रहे हैं ना, तर्कोतंतु बनते हैं। केंद्रक झिल्ली का टूट, अब जैसे एक सेकेंड देखो, जैसे इसके अंदर एक केंद्रक और केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली टूटती है और ध्रुवों, सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर जाते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल कोशिका हो गई। इस वाली फेज में क्या हो जाएगा, इस वाली फेज में क्या होगा, जैसे ये कोशिका बन गई, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है, जैसे सेंट्रोसोम डिवाइड हो गए, एक तो इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, मतलब आया नहीं, एक तरीके से दाना स्टार्ट हो जाएगा ना, इन ध्रुवों की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोसोम इधर गति करेंगे, ठीक है, इधर की साइड और ऐसे गति करेंगे, ठीक है। ये सेंट्रोसोम है ना, ठीक है। अब आते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली टूटती है, यानी केंद्रक झिल्ली टूट गई, यानी केंद्रक इसके अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसके अंदर 2 क्रोमेटिन वाले बनते हैं। 2 क्रोमेटिन यानी कि इस तरीके से ये बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। अब 2 क्रोमेटिन वाले बन गए इसके अंदर। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों, मेटाफेजिक प्लेट होती है जिसके अंदर व्यवस्थित हो जाती है एक तरीके से ना। तो गुणसूत्र मध्य रेखा में इक्वेटोरियल प्लेट पे पाए जाते हैं। तर्कुतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ठीक है। गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तर्कुतंतु किससे जुड़ते हैं, गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं ना। आकार गुणसूत्र सबसे स्पष्ट इसी अवस्था में दिखाई देता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है सबसे स्पष्ट गुणसूत्र किस में दिखाई देते हैं, इसमें दिखाई देते हैं। और चेक पॉइंट क्या है इसके अंदर, सभी गुणसूत्र मध्य में होते हैं, यानी कि जैसे ये कोशिका है, ठीक है, तो इसके अंदर ये गुणसूत्र सारे मध्य में ऐसे कैसे
पड़े रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा याद रखना ना, मेटाफेजिक प्लेन में व्यवस्थित हो जाएंगे। अगला आता है इसके अंदर एनाफेज। प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, अब आ गया एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटता है, क्रोमेटिड अलग होकर ध्रुवों पर जाते हैं। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लो एक गुणसूत्र बदले के बता रहा हूँ मैं। जैसे ये पहले ऐसे गुणसूत्र थे, ठीक है, तो ये एक ऐसे है ना, और एक ऐसे, सॉरी थोड़ा इसको इधर कर देता है ना, तो एक ऐसे, एक इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और ये इसके अंदर तर्को तंतु जुड़ गए, तर्को तंतु जुड़ गए, ठीक है। यहाँ पे होगा सेंट्रोसोम, यहाँ होगा सेंट्रोसोम, ठीक है। मतलब पहले था, पहले कैसे कैसे था ये, इस तरीके से गुणसूत्र, ठीक है, 4 थे इसके अंदर ना, इस तरीके से। लेकिन अब ये कोशिका पूरी बन गई, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, इनको खींच लेंगे, खींचेंगे तो ऐसे तो जाएंगे ना ये, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या होता है, टूटता है, यहाँ से सेंट्रोमियर था टूट गया एक तरीके से, जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर था, ठीक है, सेंट्रोमियर टूट गया, ये टूटेगा तो ये एक इधर साइड जाएगा, एक इधर की साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर ये रहा, जैसे टूटा हुआ सेंट्रोमियर है तो ये रहा, तो सेंट्रोमियर टूटता है, क्रोमेटिड अलग होकर ध्रुव पे जा रहे हैं। ये देखो, ये इधर की साइड गति कर रहा है और ये इधर की साइड गति कर रहा है, ठीक है। सबसे तेज गति वाली अवस्था है, ठीक है। आकृति वी हो सकती है, जे हो सकती है, एल आकार बनते हैं ना। अभी मैंने तो वी आकृति बना दी इसके अंदर, है ना, और संख्या आधी हो जाती है, ठीक है। गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी जब टूट जाएंगे तो। अब आता है टीलोफेज, अभी लास्ट है, तो जैसे पहली अवस्था बनी थी ना, ऐसे वापस बन जाएगी, यानी गुणसूत्र ध्रुव पर पहुंचकर असंगठित हो जाते हैं, है ना। 2 नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में केंद्रक झिल्ली टूट गई थी, यहाँ पे बन जाएगी। केंद्रिका फिर से बन जाती है, उसमें केंद्रिका विलुप्त हो गई थी, इसके अंदर केंद्रिका बन गई। तर्कतंतु गायब हो गए थे, है ना, और तर्कतंतु इसमें गायब हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हो गया समसूत्री विभाजन कंप्लीट। अब आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, पादप में, प्लांट के अंदर मध्य पटलिका से, ठीक है। पादप में क्या होता है, मध्य पटलिका यानी कि सेल प्लेट होती है ना, उससे विभाजन होता है। और जंतु में होता है खांच विधि। अब देखो, मतलब ये क्या कहना चाहता है, इसमें कोशिका विभाजन बता रहा है। एक होता है खांच विधि, यानी कि कोशिका इसके अंदर बढ़ गई, बीच में थोड़ी सी खांच, ठीक है। और एक होता है पट्ट विधि। पट्ट विधि में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर विभाजन होता है ना। एक होता है खांच विधि, एक होता है पट्ट विधि, है ना, मध्य पटलिका में, और एक खांच विधि यानी क्लीवेज फरो, ठीक है। चले आगे। खोजकर्ता कौन था इसका, स्ट्रॉसबर्गर, है ना। स्ट्रॉसबर्गर ने इसकी खोज की थी, तो स्ट्रॉसबर्गर ने साइटोकाइनेसिस का अध्ययन किया था, ठीक है। तो माइटोसिस शब्द किसने दिया था, तो ये मैंने बताया डब्ल्यू फ्लेमिंग ने शब्द दिया था। गुणसूत्र मध्य में कब आते हैं, मेटाफेज बताया, मेटाफेजिक प्लेन में व्यवस्थित हो जाते हैं। और पादप में साइटोकाइनेसिस क्या है, ये क्या है, सेल प्लेट है, ठीक है, सेल प्लेट होती है ना। अब आता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि इसको बोलते हैं मियोसिस, उसको बोल रहे थे माइटोसिस, इसको बोलेंगे मियोसिस। परिभाषा देख लो, एक कोशिका से 2 कोशिका, सॉरी 4 कोशिका, 2 कोशिका तो समसूत्री में बन रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगी 4 असमान संतति कोशिकाएं बनती है। गुणसूत्र संख्या इसमें आधी हो जाती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्र, उसमें क्या थी, गुणसूत्र संख्या बराबर रह रही थी, इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसकी खोज करता देख लो, ऑस्कर हार्विंग, है ना, हार्विंग और वैन बेंडेन, ठीक है। वैन बेंडेन है और एक हार्विंग है, ठीक है। हार्विंग और बेंडेन ने इसकी खोज की थी, 1883 में इसकी खोज की थी। इसको नाम दिया था ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यार, है ना। ये पूछा जाता है इन दोनों का ना, थोड़ा स्पेशली याद रख लेना। तो खोज करता तो अलग थे, ठीक है, हर्टविंग ने और बेंडेन ने इसकी खोज की थी, लेकिन जो नाम दिया था ना, फार्मर और मुर्रे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मर और मुर्रे ने इसकी, ठीक है, नाम दिया था, मियोसिस नाम दिया था। स्थान कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होता है ना, क्योंकि वो तो कायिक कोशिकाओं में था, ये इसमें जनन कोशिकाओं में यानी कि जर्म सेल्स के अंदर हो जाएगा। उद्देश्य क्या है, लैंगिक जनन, विविधता और गुणसूत्र संख्या स्थिर रखना ना। इसका उद्देश्य क्या है, लैंगिक जनन करना है, ठीक है, विविधता क्योंकि लैंगिक जनन से विविधता आएगी, ठीक है, और गुणसूत्र संख्या स्थिर रखना। इसके अंदर क्या, उपनाम इसका रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं इसको, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो देख लो जाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रखता है। अब देखो उसके अंदर जो, अब इसके अंदर अवस्था आ रही है ना, इसके अंदर अवस्था आती है, इसके अंदर 4 अवस्था आती है, कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। लेकिन प्रोफेज के अंदर 5 अवस्था होती है, ध्यान रखना। प्रोफेज के अंदर होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोडिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। ये इसके अंदर 5 अवस्था होती है, तो एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम जानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्रोफेज 1 ये क्या होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है और ये 5 उपावस्था में बटी होती है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोफेज के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। अब प्रोफेज के अंदर भी कहाँ होता है, ये भी आपको आगे बताएंगे। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, विविधता का कारण होती है ना, विविधता इसी कारण होता है। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ छोटा छोटा मोटा सा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। ये मैंने आपको गुणसूत्र बताया था, लेकिन ये एक जो लाइन है ना, इसका मैं थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है, बस ओनली इतना सा मानना, ठीक है। एक और मान लो दूसरा, एक तरह से, एक तो मेल से आया, ठीक है, एक आ रहा है फीमेल से ना, ये वापस मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया। अब लेकिन जो मैं इसका एक गुणसूत्र है ना, इसका मैं थोड़ा अलग से बनाना ताकि आपको पता लग सके ना। ये इसके अंदर हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऐसे क्रॉसिंग ओवर,
तो क्या होगा, जो इसका जो आधा हिस्सा है ना, आधा हिस्सा इसके अंदर चल जाएगा और आधा हिस्सा इसके अंदर चल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन है थोड़ा बहुत इसमें आ जाएगा, थोड़ा मतलब थोड़ा ग्रीन इसमें चल जाएगा और थोड़ा रेड इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, और दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, विविधता आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी 5 अवस्था लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो जाएगा, गुणसूत्र पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं। नाम लेप्टो यानी पतला होता है ना। बोटल ब्रश, लैंप ब्रश गुणसूत्र दिखते हैं, छोड़िए इसको ना। अब देखो आगे आता है लेप्टोटीन, हो गया गुणसूत्र इसमें पतले धागे जैसे दिखाई देते हैं ना। अब आता है लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, ठीक है। लेप्टोटीन जाइगोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, समजात गुणसूत्र पास आकर जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। पास आकर जोड़ा बनाएंगे, सिनेप्सिस बोलेंगे इस चीज़ को, क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। संरचना टेट्रॉइड, टेट्राड बनता है। प्रोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें मेन चीज़ आप ये याद रखना, बस ना ओनली जो स्टार्टिंग घटना है ना, ओनली ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, समजात गुणसूत्र आपस में पास आकर जोड़ा बनाते हैं। फिर आता है पैकाइटिन, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। इसी के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। काइजमेटा का निर्माण बनता है, मैंने आपको अभी क्या बताया था, ठीक है। ये ऐसे ना और एक ही ऐसे, तो यहाँ पे जहाँ पे भिड़ते रहेंगे ना, यहाँ पे काइजमेटा का निर्माण होगा, ठीक है। काइजमेटा का जीन विनिमय से नई विविधता आती है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जीन विनिमय से आती है विविधता ना, क्रॉसिंग ओवर के अंदर जीन विनिमय होता है, यानी इसके जीन उसमें ट्रांसफर, उसके जीन इसके ट्रांसफर हो जाते हैं ना। डिप्लोडिन, ये समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं और काइजमा से जुड़े रहते हैं, ठीक है। उभयचर में लैंप ब्रश गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। उभयचर जैसे कि उभयचर में क्या जाएगा, मेंढक आ जाएगा, तो उसमें क्या बनते हैं, लैंप ब्रश गुणसूत्र बनते हैं। आरएनए संश्लेषण तेज हो जाता है यहाँ पे ना, ठीक है। फिर आता है डाइकाइनेसिस, इसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्र और ज़्यादा संघनित हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। गुणसूत्र और ज़्यादा संघनित हो जाते हैं। केंद्र झिल्ली और केंद्रिका इसमें क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर प्रोफेज की जो मैंने समसूत्र विभाजन की जो अवस्था बताई थी ना, स्टार्टिंग और एंड की अवस्था, है ना, तो वो पूरी इसके अंदर पाँचों के अंदर आ गई एक तरीके से। उसका मतलब 5 भागों में बांट दिया, ऐसे मान लो थोड़ा सा। लेकिन उसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर नाम की चीज़ नहीं थी, मैं ओनली पहली और लास्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी की बात नहीं कर रहा ना। तो अतः प्रोफेज 1 की आखिरी अवस्था है कौन सी, डाइकाइनेसिस, ठीक है। चले आगे। अब आता है मेटाफेज। अब इसके अंदर वही मेटाफेज यानी मेटाफिलेज में व्यवस्थित हो जाएंगे। समजात गुणसूत्रों के जोड़े मध्य रेखा पर अब उसकी तरह हो जाएंगे, है ना, जैसे समसूत्री में था। एनाफेज के अंदर समजात गुणसूत्र अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं और टीलोफेज के अंदर 2 अगुणित कोशिकाएं बनती है, ठीक है। ये हो गया मियोसिस 1, ये तो पूरा एक फेज हो गया। अब वो चक्र वापस चलेगा, ठीक है, समसूत्री जैसी, लेकिन अगुणित कोशिका में होती है। अब देखो मियोसिस सेकेंड चक्र चलेगा, इक्विटेंशियल डिवीजन। अब समसूत्री जैसी रहती है इसमें, लेकिन अगुणित कोशिका में होती है, अगुणित कोशिका होती है, ठीक है। यानी परिणाम देखो, 4 अगुणित कोशिकाएं एन, है ना, 4 अगुणित कोशिकाएं होती है इसके अंदर। अब इसके अंदर अवस्था होती है प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड, है ना। अब देख लो इसको मैंने ज़्यादा, अब इसके अंदर मतलब ये तो गुण समसूत्र की तरह हो गई, तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात है नहीं। यानी कि इसके अंदर तो 4 जो अगुणित कोशिका होती है ना, एन 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 प्रकार की बनती है ना, ठीक है। इतना थोड़ा इसमें याद रखना मोटा मोटा, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने इसके अंदर वो डाल दिया डिफरेंस बिटवीन ना, इनके वजह थोड़ा डिफरेंस डाल दिया। देखो इसमें कोशिका समसूत्र के अंदर जो होती है कोशिकाएं, 2 समान कोशिका बनती है, इसके अंदर 4 असमान कोशिका बनती है, ठीक है। और गुणसूत्र इसके अंदर देखो 2n से 2n ही बराबर रहता है, लेकिन 2n से इसमें आधा आएगा, मैंने बताया था ना। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे मियोसिस 1 भी था और मियोसिस 2 भी था, ठीक है। तो मियोसिस 1 के अंदर क्या हुआ, एन बन गया और मियोसिस 2 में एन बन गया ना, तो इस हिसाब से इसके अंदर 4 प्रकार के एन बन जाएंगे, ठीक है। तो 2n बराबर, इसके अंदर पहले तो 2n था, लेकिन जब जैसे इसके अंदर जो बनने वाले जो मतलब विभाजन होगा ना एक तरीके से, तो इसके अंदर n आधे रह जाएंगे, यानी कि गुणसूत्र संख्या इसमें आधी रह जाएगी, ठीक है। ये अकाई कोशिका में होता है, ये जनक कोशिका में होता है। क्रॉसिंग और इसमें नहीं होता है, इसके अंदर होता है, किस में होता है, इसके अंदर प्रोफेज अवस्था की पैकाइटिन में होता है, ठीक है। प्रोफेज 1 की पैकाइटिन अवस्था में होता है। विभाजन इसमें एक बार होता है, इसके अंदर 2 बार होता है। इसे खोजकर्ता डब्ल्यू फ्लेमिंग थे और इसके हर्टविंग है, ठीक है। अब एग्जाम देख लो, क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, प्रोफेज 1 की पैकाइटिन में होता है। सिनेप्सिस कब होता है, जाइगोटीन अवस्था में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सिनेप्सिस कब होता है, जाइगोटीन यानी लेप्टोटीन जाइगोटीन, जो दूसरी वाली अवस्था थी ना जाइगोटीन, उसके अंदर हो रहा है। म्यूसिस नाम किसने दिया था, फार्मर और मुर्रे ने, इंपॉर्टेंट है। टेट्राड कब बनता है, जाइगोटीन अवस्था में बनते हैं ना, लेप्टोटीन जाइगोटीन इसके अंदर ही तो बन जाता है ना, जाइगोटीन अवस्था के अंदर। सिनेप्सिस और टेट्राड दोनों याद रखना, सिनेप्सिस और टेट्राड दोनों कब बनते हैं, जाइगोटीन अवस्था में बनते हैं, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लो, देखो इसमें G1 S और G2, ये इंटरफेज के अंदर तीन इंटरफेज के अंदर 3 अवस्था होती है, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये एम पेज के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरिटी लेके चलना थोड़ा थोड़ा ना, पूरे चैप्टर की क्लियरिटी लेके चलना, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय में होता है, विविधता लाता है ये। काइनेटोकोर क्या होता है, ये तर्कु तंतु जोड़ने का स्थान होता है काइनेटोकोर, क्योंकि काइजमेटा का निर्माण हो रहा है ना एक तरह से। नहीं वो काइजमेटा तो अलग है, वो तो उसके अंदर आ जाएगा ना, वो तो सॉरी उसके अंदर आ जाएगा अर्धसूत्री ना। तो काइनेटोकोर क्या होता है, तर्कु जोड़ने का स्थान होता है ना। और कैंसर, मतलब कैंसर क्यों होता है, जब कोशिका चक्र अनियंत्रित गड़बड़ी हो जाती है,
यानी मान लो ऐसे तो अपन कोशिका विभाजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन होगी, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके से कैंसर किसी बीमारी का नाम नहीं है, बस वो एक तरीके से कोशिका पागल हो जाती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है, ठीक है, अनियंत्रित माइटोसिस होता है। कोल्चिसिन क्या होता है, तर्कु बनने से रोकता ही है ना, तर्कु बनने से रोकता ही है ना, और पॉलीपेप्टाइड बनाता है। कोल्चिसिन मतलब एक तरीके से ये बाधा डाल रहा है, एक तरीके से देखा जाता है ना, टॉक्सिन का कार्य कर रहा है, तो तर्कु बनने से रोकता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है, ठीक है। अब देखो एग्जाम के लाइक क्वेश्चन देखो, इसके अंदर अर्धसूत्र की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है, तो प्रोफेज वन होती है। कैंसर का कारण अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, तर्क को कौन रोकता है, तो ये कोल्चिसिन रोकता है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना आप ना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। ये लेक्चर तो देखो कंप्लीट हो चुका है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी, और किसी भी चीज़ पे वीडियो बनाना हो तो वीडियो बनवानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी, सारे चैप्टर ना ऐसे ही 15-15-20 मिनट में खत्म कर देंगे अपन, और इनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरे इसके अंदर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। इसलिए जनरल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इंग्लिश वगैरह जो पार्ट है ना, अपना पार्ट है वो पूरा इसके अंदर लगभग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।